अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बात की थी स्टेट के बारे में। स्टेट को कैसे यूज़ किया जाता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में। हमारी इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम फोकस करेंगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में, और इसमें देखेंगे कि स्टेट को कैसे सेट किया जाता है, कैसे रिट्राइव किया जाता है। जबकि फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में हम देखेंगे हमारी अपकमिंग सीरीज़ में, जो कि हुक्स के बारे में है। तो लेट्स गो अहेड। हमारे इस ट्यूटोरियल में हम डिटेल से देखेंगे कि सेट स्टेट की क्या फंक्शनैलिटीज़ होती हैं और सेट स्टेट्स को कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आप ऐसा करें जी, अपने क्या करें, एक्सटेंशंस के फोल्डर में चले जाएं, यहाँ से नेविगेट करें और यहाँ पे आप ये 7 react/redux लिखें तो आपको पहली एक एक्सटेंशन दिख जाएगी। इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लें, ये बहुत यूज़फुल है प्रोग्रामिंग के लिए। आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स और कोड स्निपेट्स परफॉर्म करती है, जिससे कि आप स्पीड अप कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग को। चलें जी, हम जाते हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर और सबसे पहले एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं जी, काउंटर के नाम से। आज का हमारा जो सिनेरियो है वो ये है जी, हमने एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट हम क्रिएट करते हैं जी आरसीई के थ्रू। और हमारा ये जो काउंटर है, हमने इसको इंक्रीमेंट काउंटर बनाना है विद द हेल्प ऑफ स्टेट। और नीचे हम एक इंक्रीमेंट का बटन देंगे जिसके थ्रू हम लोग उसको इंक्रीमेंट कर सकें। पिछला कोड कमेंट कर लेते हैं जी, इंपोर्ट कर लेते हैं काउंटर कंपोनेंट को ऐप कंपोनेंट के अंदर। ये इंपोर्ट हो गया जी। जाते हैं अपने ब्राउज़र में, चेक करते हैं जी, ये काउंटर आ गया। अब हमने इसको यहाँ पे वैल्यू दे देनी है और नीचे एक इंक्रीमेंट का बटन क्रिएट कर देना है जिसके थ्रू हम काउंटर को इंक्रीमेंट कर सकें। चले जाते हैं जी काउंटर में। पहले सबसे तो मैं क्या करता हूँ, इसको कट करके इसको H1 टैग में लिख लेता हूँ ताकि हमें इजी रहे पढ़ना और सीखना। लें जी, अब हमने ये काउंटर को एक डायनामिक काउंटर के तौर पे डील करना है जो कि इंक्रीमेंट हो सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इंक्रीमेंट का बटन भी इधर ही आने वाला है, तो फिर हमें इसको विद द हेल्प ऑफ स्टेट मैनेज करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ जी, इंक्रीमेंट का बटन भी इधर ही आ गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको हमें स्टेट में मैनेज करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑन क्लिक के इवेंट पे एक हैंडलर पास करना पड़ेगा जो कि ऑन क्लिक को हैंडल कर सके। ठीक है जी, इसको मैं कहता हूँ जी, आपने यहाँ पे क्या पास करना है जी, दिस डॉट इंक्रीमेंट को पास करना है। इंक्रीमेंट हमारा हैंडलर है जो कि इंक्रीमेंट करेगा हमारी स्टेट को। पहले हम क्या करते हैं जी, स्टेट क्रिएट कर लेते हैं। स्टेट क्रिएट करने के लिए हमारे पास कंस्ट्रक्टर बनाना लाजमी होता है, तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है जिसको आर कॉन्स्ट कहते हैं जी। एंटर करें, आपका कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी बन गया। स्टेट का एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आ गया। इसके अंदर आप काउंटर के कंपोनेंट को डिक्लेयर करें और उसकी वैल्यू को ज़ीरो कर दें। जल्दी से पास कर दें जी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ताकि ये यूआई पे शो हो जाए, दिस डॉट स्टेट, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वैल्यू में आपको बताया था, डॉट काउंटर करके। ठीक है जी, यहाँ पे हम इंक्रीमेंट का एक बटन भी बना लेते हैं, ताकि इंक्रीमेंट का एक फंक्शन भी बना लेते हैं जी, इंक्रीमेंट का फंक्शन बनाते हैं जी, ताकि हमारा एरर ना आए यूआई में। ये बन गया जी इंक्रीमेंट का फंक्शन। ठीक है जी, अब इधर आगे देख लें जी इंक्रीमेंट। अब जब मैंने इसको क्लिक करना है तो ये काउंटर क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। कैसे होगा जी, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर इक्वल्स टू दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर और +1 कर लेते हैं जी। इसको कंसोल भी कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ताकि हम कंसोल में इसकी वैल्यू को वेरीफाई भी कर सकें। सेव किया जी, आगे हम इधर हमने अपनी कंसोल को ओपन कर लिया। ये देखें जी, हमारी कंसोल एम्प्टी और काउंटर। इंक्रीमेंट पे जाके क्लिक किया तो हमारा काउंटर तो इंक्रीमेंट हो गया, बट यूआई में वैल्यू 0 ही आ रही है। फिर से क्लिक किया, काउंटर फिर इंक्रीमेंट हो गया, बट यूआई की वैल्यू अभी भी 0 है। अगेन क्लिक किया, अब क्या हो रहा है जी, हमारा काउंटर तो बढ़ रहा है, बट यूआई को नहीं पता कि हमारा काउंटर बढ़ रहा है। हमारे रिएक्ट जो है वो रिएक्ट यूआई के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे, कंपोनेंट को अपडेट नहीं कर रहे रिएक्ट को। तो कंपोनेंट्स को रिएक्ट कब अपडेट करेंगे यूज़र इंटरफेस में, उसकी एक स्पेसिफिक वे है। आप कभी भी काउंटर को डायरेक्टली, या कोई भी स्टेट का वेरिएबल हो या कुछ भी स्टेट में अवेलेबल हो, आप उसको डायरेक्टली म्यूटेट नहीं कर सकते, डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। अगर आप डायरेक्टली चेंज करेंगे तो वो कभी भी आपके पास यूआई के अंदर अपडेट नहीं होगा।
यूआई के अंदर अपडेट कॉल करने के लिए आपको दिस डॉट सेट स्टेट को कॉल करना पड़ता है। यही हमारा आज का बेसिक टॉपिक है जी। सेट स्टेट को जब आप कॉल करते हैं तो इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट पास करते हैं जी करली ब्रेसेस में, जो आपने अपडेट करना होता है। ठीक है जी। तो हमने क्या अपडेट करना है जी, हमने अपना काउंटर अपडेट करना है जी। काउंटर को अपडेट आपने क्या करना है जी, आपने कहा जी दिस डॉट काउंटर +1, ये आपने काउंटर को +1 करना है जी। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं अपनी यूआई में, जाके अपनी क्या कहते हैं स्टेट ऑलरेडी ज़ीरो हो चुकी है, काउंटर री रेंडर हो गया। अब हम देखें जी हमारी स्टेबल स्टेट आ गई है जो कि लोडिंग पे आएगी। अब हम कोशिश करते हैं जी इंक्रीमेंट को क्लिक करें और देखें कि इसके क्या इम्पैक्ट आएंगे। क्लिक किया जी इंक्रीमेंट को, इंक्रीमेंट तो हो गया काउंटर, बट लॉग अभी भी ज़ीरो ही है। एक बार फिर से इंक्रीमेंट करते हैं जी, काउंटर फिर से इंक्रीमेंट हो गया बट कंसोल डॉट लॉग हमें 1 शो हो रहा है। फिर से इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं, देखें जी 3 हो गया बट कंसोल डॉट लॉग 2 शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लॉग जो है वो हमेशा एक काउंटर लेस शो हो रहा है। वो क्यों जी? ये जब सेट स्टेट मेथड है ये रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ नोड, तो ये सारी की सारी एसिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग है। तो एसिंक्रोनियस में क्या होता है कि इस सेट स्टेट फंक्शन ने जो होता है वो इवेंट लूप में चला जाता है। ठीक है जी। इवेंट लूप में एसिंक्रोनियसली कॉल हो जाता है और ये ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि इसने यूआई में जाना है, उधर जाके काउंटर को रेंडर भी करना है, अपडेट भी करना है। तो ये वाला जो लॉग है ये इससे पहले क्या होता है कॉल हो जाता है। इस वजह से हमेशा इस काउंटर में क्या है एक वैल्यू कम हमें मिलती है। इसमें क्या होता है कि एक वैल्यू ज़्यादा हमें यूआई पे शो हो जाती है, यानी कि यहाँ पे 3 शो हो रहा है तो लॉग में 2 आ गया। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ काम ऐसा है वो परफॉर्म करना है कि जो कि सेट स्टेट, यानी कि ये काउंटर के फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरा कंसोल डॉट लॉग ही हो, बट ये लॉग तब हो जब मेरी स्टेट अपडेट हो जाए। उसके बाद उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको इसी सेट स्टेट के पैरामीटर के अंदर एक सेकेंड पैरामीटर पास करना पड़ता है एज ए कॉल बैक। ठीक है जी। उसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ जी कंसोल डॉट लॉग कर लें और इसी में आप कहें जी दिस वैल्यू इज़ आफ्टर स्टेट अपडेट। ठीक हो गया जी। और अब क्या करें, आप वैल्यू को यहाँ पे शो करवा दें। ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर। अब क्या होना चाहिए, अब पहले ये अपडेट होना चाहिए उसके बाद ये शो होना चाहिए। तो कुछ इसी तरह से होगा। जाते हैं, जाके चेक कर लेते हैं जी, लॉग को क्लियर कर लेते हैं। इंक्रीमेंट पे क्लिक किया जी 1 हो गया, 0 तो वैसे ही आ गया, वो पहले आया। 17 लाइन पहले लॉग हुई। क्यों? क्योंकि 17 लाइन पहले कंपाइलर ने एग्जीक्यूट कर दी। सॉरी 19 लाइन, और 17 लाइन कंपाइलर बाद में एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि एसिंक्रोनियस मेथड है। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया क्योंकि यूआई भी अपडेट करनी थी, बट वैल्यू आपके पास अपडेटेड आई है जी इसमें। ठीक हो गया। तो आपने अपडेटेड वैल्यू के साथ कोई फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करनी है तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप सेट स्टेट की कॉल बैक, सेकेंड पैरामीटर की कॉल बैक में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये तो हो गया वेरी बेसिक वेरी इजी। अब एक और तरीका आ गया। अब मैं कहता हूँ जी मेरे पास रिक्वायरमेंट है कि आपने इंक्रीमेंट क्या करना है, इंक्रीमेंट 5 करना है, इंक्रीमेंट 1 नहीं करना। ठीक है जी। इंक्रीमेंट 5 के लिए आपने क्या करना है जी दिस डॉट इंक्रीमेंट को 5 टाइम कॉल कर लेना है। ठीक है जी। कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड वी, दैट्स इट। 5 टाइम हमने कॉल कर लिया। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी इंक्रीमेंट 5 कॉल कर लें। लेट्स गो अहेड एंड चेक कि अब क्या मिलता है जी हमें। अब ये काउंटर यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक बार क्लिक करें तो 5 आ जाना चाहिए, बट देखें जी ये 5 नहीं आया। इसने 5 टाइम इंक्रीमेंट को कॉल तो किया है, 5 टाइम आपको 0 शो हुआ है, बट आपको अपडेटेड स्टेट 1 ही आई है। ठीक है। और ये 5 टाइम 1 आई है। अब ये क्या हुआ जी, उसने 5 बार कॉल दे दी इसको, 1 2 3 4 5। अभी ये वाला पार्ट रन नहीं हुआ था। देखें ये वाला जो लॉग है ना, ये वाला लॉग, ये आपको 5 टाइम्स एट द एंड दिखाई दे रहा है, पहले नहीं दिख रहा। और ये आपको सारे लॉग्स जो काउंटर के 0000 दिख गए हैं वेरी अर्ली। यहाँ से कॉल गई, ये वाला जो कॉल था, कॉल बैक थी, ये एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग के थ्रू इवेंट लूप में चली गई, ये लॉग हो गया 0 क्योंकि अभी तक वैल्यू 0 ही थी।
सेकंड कॉल आई, ये लूप चली गई इवेंट लूप में, अगेन लॉग ज़ीरो हो गया। थर्ड कॉल आई, फिर से यही चीज़ हो गई, यहाँ पे आई, ये भी इवेंट लूप में चली गई। इसी तरह पांचों कॉल आ गई, ये पांचों इवेंट लूप में चले गए और ये पांचों लॉग हो गई। अभी तक वैल्यू तो आपकी ज़ीरो ही है पाँचवें तक, ठीक है जी। जब इसने जीरो, इसकी फर्स्ट कॉल ने रिटर्न किया तो उसने ज़ीरो में वन रिटर्न किया। जब तक उसने इसको वन प्लस करके रिटर्न करना था, सेकंड ने भी कर दिया, थर्ड ने भी कर दिया, फोर्थ ने भी और फिफ्थ ने भी। तो फिफ्थ को ये जो वैल्यू मिली, ये वाली, वो ज़ीरो ही मिली। तो उसने ज़ीरो में प्लस वन करके आपको दिखा दिया जी, ये वन कर दिया। दोबारा से क्लिक करें वो टू कर देगा, पहले वन था। तो क्या हो रहा है जी, ये एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग है। आपके रिएक्ट को नहीं पता लग, आपके रिएक्ट ने तो उसी तरह बिहेव करना है ना जिस तरह उसकी उस स्टेट पे या उस टाइम फ्रेम पे जो वैल्यू होगी आपके वेरिएबल की। तो आपने अब रिएक्ट को बताना है जी, नहीं आपने ऐसे नहीं करना, आपने मेरी करंट जो वैल्यू होगी उसको उठाना है जी और उसमें अपडेट करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देना है यहाँ से, और यहाँ पे भी एक कॉल बैक को आपने पास करना है और उसमें आपने क्या करना है, एक रिटर्न करना है ऑब्जेक्ट को, ठीक है जी। अब इसके अंदर पैरामीटर में आप क्या ले सकते हैं, प्रीवियस स्टेट एज ए पैरामीटर ले सकते हैं, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। बट ये क्या करेगा, ये आपकी लास्ट टाइम की जो कॉल्ड स्टेट है उसको एज ए पैरामीटर लेगा। यानी कि जब फर्स्ट टाइम कॉल हुआ, तो जब सेकेंड टाइम कॉल होगा तो जो फर्स्ट टाइम वाली कॉल इवेंट लूप में पड़ी होगी उसकी जो रिटर्न स्टेट होगी वो इसके अंदर एज ए पैरामीटर चली जाएगी। तो काउंटर में जाते हैं जी, जाके इसको चेक करते हैं जी। मैं कहता हूँ प्रीवियस स्टेट के अंदर जो काउंटर की वैल्यू थी ना, उसके अंदर प्लस वन कर दें। अब क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम कॉल होगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा, सेकेंड टाइम जो कॉल होगा उसमें वो वाला रिजल्ट यहाँ से पास हो जाएगा। जब थर्ड टाइम कॉल होगा तो जो सेकेंड टाइम में रिजल्ट आया था वो इसमें पास हो जाएगा। एज इट इज़ ऐसे ही होगा। देखिए जी, अब हम इसको क्लिक करते हैं और एंटर करते हैं, ये रीरन हो गया। अब हम क्लिक करते हैं और देखते हैं जी यहाँ पे 5 आता है कि नहीं। क्लिक किया तो ये देखें 5 अपीयर हो गया। ये 0 0 ही हुआ। यहाँ पे ये 5 टाइम इसलिए आया है क्योंकि ये वाली जो फाइनल कॉल है, ये जिस टाइम ये कॉल हुई है उतनी देर में ये वाला जो एग्जीक्यूशन है वो पांचों की हो चुकी थी, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी डिटेल में। तो अब एक और चीज़ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वैल्यू प्रॉप से आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं पैरामीटर से यहाँ से पास करता हूँ, मैं कहता हूँ जी इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट वैल्यू इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 2, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे इसको इधर से प्रॉप्स भी ले सकता हूँ जी, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है जी, प्रॉप्स डॉट इंक्रीमेंट वैल्यू, सेम ये पैरामीटर जो मैंने पास किया है, मैंने सेव कर लिया। अब क्या होना चाहिए जी, हर वन के अंदर 2 प्लस होने चाहिए। और ये हम 5 टाइम्स कॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 0 + 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + इधर मैं लिख देता हूँ जी, यहाँ पे होना चाहिए 0 + 2, यहाँ पे फिर इक्वल्स टू 2, सेम लाइक दिस आ जाएगा। यहाँ पे भी लिख लेता हूँ मैं जी, यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ पे हो जाएगी 4, यहाँ पे हो जाएगी 6 और यहाँ पे हो जाएगी 8। यहाँ पे आपको वैल्यू आएगी जी 4, यहाँ पे वैल्यू आएगी जी 6, यहाँ पे वैल्यू आएगी जी 8 और यहाँ पे 10। तो आपको काउंटर के आंसर में 10 दिखना चाहिए, ठीक है जी। तो लेट्स गो अहेड एंड चेक कि ये वर्क करता है या नहीं। ठीक है जी, काउंटर ज़ीरो हो गया, सब कुछ ज़ीरो हो गया। हमने इंक्रीमेंट पे क्लिक किया तो ये देखें जी हमारा काउंटर 10 हो गया। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी डिटेल से कि कैसे सेट स्टेट को कॉल किया जाता है, किस तरह से आप सेट स्टेट मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो लेट्स गो अहेड एंड समराइज दिस वन कि आज हमने क्या सीखा जी। सेट स्टेट के अंदर हमने कहा जी कि कभी भी ऑलवेज मेक यूज़ ऑफ सेट स्टेट, नेवर मॉडिफाई स्टेट डायरेक्टली। कभी भी आप सेट को स्टेट्स को आप डायरेक्टली मॉडिफाई या म्यूटेट ना करें,
हमेशा सेट स्टेट के फंक्शंस को यूज़ करें जी। फिर हमने सीखा जी कोड जो है वो जब भी एग्जीक्यूट होना है होगा स्टेट के अपडेट होने के बाद, उसको आप किस जगह पे रखेंगे, उसको आप सेट स्टेट के फंक्शन के सेकंड पैरामीटर में जो कॉल बैक पास की जाती है उसके अंदर रखेंगे। थर्डली हमने क्या सीखा जी, जब आपने सेट स्टेट को अपडेट करना है प्रीवियस वैल्यू की बेस पे, तो आप क्या करेंगे कि सेट स्टेट के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पास करेंगे, उसके अंदर आप एक फंक्शन पास करेंगे जिसके अंदर आप प्रीवियस स्टेट को गेट करके उसके अंदर वैल्यू को अपडेट करेंगे। आई होप कि आपको समझ आई होगी, आपने इंजॉय किया होगा आज के लेक्चर को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।